वैस भाई ना, ये आपके पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर मैं शरीक होता रहा और आपकी कई बातों पर मुझे भी अदम बर्दाश्त का लोगों की तरफ से सामना करना पड़ा कई चीज़ों पर। बुनियादी फ़लसफ़ा ये होता है कि हम गौर और फ़िक्र और तअम्मुल जो होता है ना बात के अंदर, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। एक हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल उजलतु फ़ीहिन नदामा व तअन्नी फ़ीहिस सलामा। फरमाया कि जो उजलत है ना, जल्दबाजी, इसके अंदर हमेशा नदामत है, शर्मिंदगी है। अच्छा। और फरमाया कि जो आप ना गौर व फिक्र के बाद काम करते हो, इसके अंदर सलामती है, हमेशा सलामती है। ये हुजूर का फरमान है और ये ऐसा कोर वैल्यू है कि जो अगर ज़िंदगी में इंसान अपना ले, सब्र जो है ना, सब्र, इसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र की तारीफ है ना बहुत ज़्यादा, कि नमाज के साथ इसको शामिल किया गया। सब्र और नमाज से मदद लो। हाँ, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो फरमाया कि जो सब्र क्या चीज़ है, सब्र कहा कि फिस्सदमतिल ऊला, जो किसी परेशानी के आगाज़ में आप करते हैं वो सब्र है। परेशानी आपके ऊपर आ गई, मुसीबत टूट गई, उसके बाद आप जो सब्र करेंगे वो सब्र नहीं है। अच्छा, वो तो आपको लाचार और नाचार बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन इब्तिदाई, अब इसको जो मेडिकल साइंस है वो कहती है 30 सेकेंड। अच्छा, हर बात के आगाज़ में अगर 30 सेकेंड आपने तअम्मुल किया, गौर व फिक्र किया, तो आप कामयाब हैं। रिएक्ट किया, उस वक्त क्या होगा कि जो आपके लाशऊर में वो चीज़ पहुंच जाएगी और दिमाग वर्किंग शुरू कर लेगा। लेकिन अगर आपने बिफोर टाइम, बिल्कुल आगाज़ में पहले 5 सेकंड के अंदर रिएक्शन कर दिया, तो उस रिएक्शन का जो नतीजा निकलेगा वो नदामत और शर्मिंदगी निकलेगा। क्योंकि अब आप जज्बात के तहत कर रहे हैं, इमोशंस के तहत वो बात कर रहे हैं, आपने गौर व फिक्र तो किया ही नहीं। जैसे वो लिबास के ऊपर क्या था, जज्बात और हिकमत, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। जज्बात से या तो आप किसी भी चीज़ पर अपना रिएक्शन शो करेंगे या हिकमत से करेंगे, ऐसे ही है। तो ये जो लिबास था बेसिकली जो उस औरत ने पहना हुआ है, उसके ऊपर एक लफ्ज़ है हलवा। हाँ। अब अरबी में जो ये नॉर्मल लफ्ज़ है, इस्तेमाल होता है किसी भी शीरीं चीज़ के लिए, मीठे के लिए, खूबसूरत के लिए, अच्छा और दिलनशीं कोई चीज़ हो उसके लिए हलवा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब ये कैलीग्राफी की गई थी उसके ऊपर। अब क्योंकि एक अवामी सतह पर हमारे यहाँ इस चीज़ का शऊर नहीं था, उसको सिर्फ एक अरबी का लफ्ज़ समझ कर कि शायद ये कोई आयत लिखी गई है या किसी तौहीन के ज़ुमरे में ये चीज़ आ सकती है, तो एक मोब ने उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया। अच्छा, होता क्या है सर, मैं यहाँ एक बात करूँगा, अदम बर्दाश्त के रवैयों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम उस पर बात करते हैं, लेकिन इस जगह जो स्पेसिफिक हुआ वो क्या है सर, वो ये है कि हम बाज़ औक़ात किसी चीज़ की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। वही जो तामुल वाली बात थी, गौर व फिक्र नहीं करते। अब जो हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ है ना, मैं जिक्र करूँगा बिलखुसूस बरसीर पाक व हिंद का, मैं अरब में रह के आया हूँ। अच्छा। अरब में लोगों का कुरान के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत का ये है कि वो कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान को समझते हैं और वो कुरान के ऊपर अमल करते हैं। हमारे यहाँ जो कुरान का अमल है वो क्या है कि हमने इसको हुरूफ की हद तक रखा है, सवाब की नीयत से रखा है और अपनी अलमारियों और ताकों में सजाने के लिए और बच्ची को अलविदा करने के लिए रखा है। इसके अलावा कुरान को सही माना में पढ़ना, उसकी ट्रांसलेशन को समझना और फिर समझकर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको लागू करना, ये हमारे मुल्क के अंदर इसकी बहुत कमी है। हत्ता कि मैं माजरत से ये कहूँगा, मैं भी इसका शिकार होता हूँ, बार बार मैं जुमला रिपीट करता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे भी कुरान की जो तबलीग है उसका काम कम, किस्से कहानियाँ ज़्यादा सुनाई जाती हैं। तो इसलिए जब हम कुरान के साथ हमारा ये जो ताल्लुक़ इस तरह से कायम हो गया, मोहब्बत वाला, जो हम समझ नहीं सकते वो कैसा है, उसका समटाइम नतीजा ये निकलता है कि हम एक आम से लफ्ज़ को भी ये समझ लेते हैं कि ये कुरान की तौहीन हो रही है। इसमें सर बुनियादी जो है ना, क्योंकि हमारा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये एक जो मॉब मेंटेलिटी हमारी है, रिलीजन के हवाले से हम इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, हम ये बनी कैसे? क्योंकि देखिए वो कोई एक लफ्ज़ है या कुछ एक जुमला लिखा हुआ है, अब किसी ने देखा और उसने सोचा कि मैं जाके इसको ख़त्म करूंगा और मैं उससे बात कहूँगा कि आओ भाई ये ना करो, और मैं शहीद बनूंगा या गाजी बनूंगा, मैं शहीद बनूंगा या गाजी बनूंगा। और फिर उसके बाद जब वो ये चीज़ करता है तो बाकी सारे लोग देखते हैं और कहते हैं यार ये देखो ये तो बहुत सही काम कर रहा है दीन के हवाले से, हम सब इसका साथ देंगे। सोचना इनमें से शायद किसी ने भी गवारा ना किया। ये कैसे मेंटालिटी बन गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्या हुआ हमारे माशरे के साथ? हम तो बात सुनते हैं कि भाई ये तो माशरा वलियों का और औलियाओं का यहाँ पर खित्ता था और मोहब्बत और सिर्फ इस दुरुस्त बात है, सब कुछ यही था, दुरुस्त बात है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आपने इस तरफ इशारा किया। बात ये सर, 5 चीज़ें ना जो इसकी स्टडी के दौरान में हमें महसूस होती हैं, जो इसका बायस बनती हैं।
नंबर 1 ख़ानदान, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 हमारा मज़हब, नंबर 4 सियासत और नंबर 5 मईशत। ये 5 मेन इदारे हैं, फैक्टर्स हैं जहाँ से ये चीज़ें जनरेट होती हैं। अदम बर्दाश्त बिलखुसूस जनरेट होती है। नंबर 1 ख़ानदान, और मैं इसको तालीम के साथ जोड़ता हूँ कि ये पहली दरसगाह है जहाँ बच्चा सीखता है। जब हमारे सोसाइटी के अंदर एक मिसाल है, एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे ये बात बताई थी कि बच्चा जब 1 माह का होता है और उसको भी दुनिया की समझ नहीं होती, वो माँ के गोद में होता है, बाप जब गुस्से के साथ ज़ोरदार आवाज़ के ज़रिए उस माँ को डांटता है तो वो बच्चा माँ के साथ चिपक जाता है, सहम जाता है वो। और पहली बार उसको ये अंदाज़ा होता है और बाप के साथ नफ़रत का और अदम बर्दाश्त का रवैया बनना शुरू हो जाता है कि कायनात में महबूब तरीन जो मेरी हस्ती है उसके साथ कोई आदमी सख्त आवाज़ में बात कर रहा है। गोया कि हम अपने मुआशरे को मनफी बनाना और नेगेटिव बनाना और अदम बर्दाश्त बनाना उसको कहाँ से शुरू करते हैं? माँ की गोद से। फिर नंबर 2, हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रोज़मर्रा हमारे जो मामलात होते हैं उनकी वजह से हम बाहर के और दफ्तर के मामलात और अपने माशी मामलात को घर में ले आते हैं, और घर में आकर सख्त रवैयों के साथ जब बात करते हैं वो बच्चे सुन सुन कर जवान होते हैं, उनकी फितरत सानिया बन जाती है। अदम बर्दाश्त फितरत सानिया है। तालीम हमारी ले लें तो तालीम के अंदर तबक़ाती तकसीम है। एलीट फैमिलीज़ के अंदर जाएँ तो सेकुलरिज़म पढ़ाया जाता है। दीनी मदारस में आ जाएँ तो वहाँ पर बच्चों को सदका, ज़कात और खैरात की फ़्री तालीम देकर एक मखसूस फ़िक्र, एक मखसूस मसलक के तहत मखसूस शख्सियात के हिसार में परवान चढ़ाया जाता है, और उसके अलावा किसी चीज़ को कबूल करने का उनके अंदर मादा पैदा नहीं किया जाता। अब उस एक शख्सियत के अलावा कोई दूसरी फ़िक्र जब उनके सामने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो वो एकदम से हाइपर हो जाएंगे और उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोया कि यहाँ से ये तालीम भी हमारा साथ दे रही है।